आमिर साहब, मुझे लग रहा था कि आप मेरे टीजर पे थोड़े से अफसुर्दा हुए हैं। ज़मीर फरोशी, माजरत लफ्ज़ सख्त है मगर हुआ यही कुछ है बिलों के मामले पे। नहीं, ये जो है सबसे आसान है कि वाकई ये गंद पड़ गया ना, गंद ऑल क्रॉस है, चारों तरफ है, उसकी वजह से ये चल रहा है। अभी देखें ना, एक क्योंकि बिल के ऊपर और जो कि दो तरमीमी बिल थे, आर्मी एक्ट तरमीमी बिल और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, उसके ऊपर क्योंकि उसके मुज़मरात और कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा हैं तो सारी बहस उस पर चली गई है कि सदर साहब ने कहा है कि मैंने इसको पास नहीं था किया, ये मेरे साथ धोखा हुआ है। मगर बाकी जो उन्होंने बिल वापस किए वो भी बहुत अहम थे, वो इग्नोर हो गया। और ख़ास तौर पे उसके अंदर जो HEC का जो तालीम का सत्यानाश करके जा रहे हैं, तालीम का सत्यानाश करने का मतलब है कि आप मुल्क का निज़ाम तबाह करके जा रहे हैं, बेड़ा गर्क। और ये जो आपने शाहिद का खान अब्बासी का दिखाया, ये उसी के तल्ले के उस पर आते हैं। मगर मैं ज़रा क्विकली आपको बताऊं कि इस पर रोशनी नहीं पड़ी, मगर ये भी सराहने वाली बात है कि ये उन्होंने बिल्स वापस कर दिए हैं जो कि अगली गवर्नमेंट आपके डिसाइड करती। ये जाते हुए जल्दी में करने चाह रहे थे। टोटल 13 बिल्स जो उन्होंने जो वापस किए हैं सदर साहब ने, उसमें एक कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर तरमीमी बिल था। इसके अंदर ये करने जा रहे थे कि ये ब्लास्फेमी लॉज की बहुत ज़्यादा सख्त सज़ा दे रहे थे। और इसके पीछे जो रैशनल था उनका कि आगे ही सज़ाए मौत है, उससे ज़्यादा कड़ी सज़ा क्या हो सकती है। प्रॉब्लम है वहाँ पे, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी कह चुका है कि इसको रिफॉर्म, इसका मिसयूज़ को रोकना है कि यहाँ पे सैकड़ों 1400 के करीब लोग हैं जिनको जो शिकार हो चुके हुए हैं जाली इल्ज़ामात का, कि उन पर इल्ज़ाम लगा के लोग उनको लिंच कर देते हैं, मार देते हैं या वो जेलों में पड़े रहते हैं। सो इसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, कि ठीक करने की ज़रूरत है कि ये मिसयूज़ ना हो। जो गलत इल्ज़ाम लगाए उसको भी उसी सज़ा में देनी चाहिए। तो ये इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। फिर जो है उसके बाद एक और जो इम्पोर्टेंट बिल था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का तरमीमी बिल था। उसके अंदर क्या किया जा रहा था, सेठों को अपनी सियासतदानों ने अपने दोस्त रिश्तेदारों को एक वन टाइम रिलैक्सेशन दे रहे थे कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो प्रोहिबिशन और रिस्ट्रिक्शन जो उसके ऊपर कदगने हैं ना, एक दफ़ा सारी कदगने ख़त्म कर दें ताकि वो सारा अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का माल अंदर बाहर कर लें। और उसके बाद जिस तरह ये पास एक दफ़ा नहीं कर देते कि वन टाइम आपको इजाज़त देती है ब्लैक मनी को वाइट कर लें, एमनेस्टी स्कीम आ जाती है। ये भी एमनेस्टी स्कीम थी और ये बहुत ही इसके अंदर जो एक जाली काम करने जा रहे थे, इसको बहुत अच्छा किया कि रोक दिया। उसके बाद फिर एक सहाफ़ी और मीडिया प्रोफेशनल तहफ़्फ़ुज़ बिल था। इसका अंदर ख़राबी ये थी कि ये इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री HR से लेके ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री से इंफॉर्मेशन को दे रहे थे। इंफॉर्मेशन में ये नुकसान होना था कि वहाँ भी जो उनके फेवरेट जर्नलिस्ट होते हैं वो उनको तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, जो उनके नहीं होते उनको वो जो है ना उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है। ह्यूमन राइट्स की मिनिस्ट्री में ख़ासतौर पे श्री मज़ारी के दौर में बहुत ज़्यादा इससे तहफ़्फ़ुज़ सहाफ़ियों को मिला हुआ है। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये मुनासिब है। पूरी बाकी एक लंबी लिस्ट है जो कि टिकर्स के अंदर चल रही होगी कि नेशनल स्किल्स तरमीमी बिल है, फिर जो है न्यूज़पेपर न्यूज़ एजेंसीज एंड बक्स रजिस्ट्रेशन बिल था कि और सख्त किया जा रहा था इसको। फिर पब्लिक सर्विस कमीशन है, इस पर कोई बहस नहीं की गई थी कि इसको ये तरमीम जो ला रहे हैं क्यों करना चाह रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, ऐसे ही पास कर दिया। उसके बाद वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल, एक यूनिवर्सिटी के लिए आप देखें एक पूरा एक बिल लाया जा रहा, कानून बनाया जा रहा था। फिर वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल, उसको भी तरमीम की जा रही थी बहस के बगैर, पता नहीं था किसको क्या फ़ायदा दे रहे हैं। फिर NFC इंस्टीट्यूट मुल्तान का तरमीमी बिल था, इस पर भी बहस नहीं थी कि पता नहीं चल रहा, जिस तरह उन्होंने कहा कि दर्जों की दिहाड़ियाँ लगी 15-15, 20-20 करोड़ की। तो ये 25 करोड़ पे बात जी। उसके बाद नेशनल कमीशन बराए इंसानी तरक्की जो है तरमीमी बिल, इस पर भी काफ़ी सवालात थे। कौमी इदारा बराए टेक्नोलॉजी बिल था कि इसके अंदर भी कोई नहीं पता चल रहा था कि किसको क्या बेनिफिट किया जा रहा है, बहस नहीं हुई थी। और उसके बाद होराइजन यूनिवर्सिटी बिल, एक बिल यूनिवर्सिटी बनाई जा रही थी और बिल्कुल उसके लिए कानून जो है ना वो बनाया जा रहा था, तो वो भी उन्होंने रोका। मैं सिर्फ क्विकली आपको बता दूं ये कि जो लिस्ट जो यूनिवर्सिटीज़ जो बनाई गई हैं, यहाँ पे जो उसकी लिस्ट यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे पड़ी हुई है, मैं जी हाँ, आप देखें जो हाल ही में हमने देखा कि जो जल्दी में यूनिवर्सिटियाँ बन जाती हैं या सही उनका इंतज़ाम नहीं होता,
तो ये अभी बावलपुर यूनिवर्सिटी का केस हम फॉलो करते फिर हैं। ऐसे वाकयात फिर होता है कि जब उसकी गुंजाइश से 4 गुना ज़्यादा बच्चे इनरोल कर लेते हैं, कैपेसिटी कर दें, तो फिर ये वाकयात होते हैं। तो यहाँ पे ये पिछले कई साल से कोशिश है कि जो ब्यूरोक्रेट हैं और जो मिनिस्टर्स हैं, एजुकेशन की मिनिस्ट्री चाहती है कि कोई भी इंडिपेंडेंट अदारा नहीं चाहते, और वो एजुकेशन मिनिस्ट्री चाहती थी ये हमारे कंट्रोल में आ जाए ताकि हम इसके अंदर वहाँ पे अपनी मर्ज़ी की सिफारशी लगाएं और स्कॉलरशिप्स अपनी मर्ज़ी के लगाएं, और सारा ये भी गवर्नमेंट चाह रही थी, इसके पीछे तुले हुए थे कि आखिरी दिनों में। और उसके इसके जो बाकी HEC के मैं मसाइल पे भी आता हूँ, मगर सिंपली बता दूं कि यूनिवर्सिटीज़ जो इन्होंने 20 यूनिवर्सिटियों का ये लॉन्च करने जा रहे थे, ये जो ये रुकवा दी हैं, शुक्र है। उसके अंदर जो है इस्लामाबाद के अंदर तकरीबन 8 यूनिवर्सिटी हैं, ये नाम टाइम नहीं है, लंबी है कि जी किंग्स यूनिवर्सिटी, फेडरल जलाउद्दीन यूनिवर्सिटी, फेडरल जो है उर्दू यूनिवर्सिटी जो है अमेंडमेंट, ये लंबी एक जो है ना तरमीमी बिल कर के जो है ना ये बना रहे। 8 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, या पहली यूनिवर्सिटीज़ के उसमें रद्दोबदल तब्दीलियाँ तरमीमें जो की जा रही थी वो इस्लामाबाद में हैं। लाहौर की 3 यूनिवर्सिटियाँ हैं जिसके अंदर तरमीमी बिल लगा रहे थे, ये यूनिवर्सिटियाँ लेके आ रहे थे। कराची में 2 यूनिवर्सिटियाँ हैं, किंग इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, फिर बबरक इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आर्ट्स एंड टेक्नोलॉजी है। उसके बाद हैदराबाद में मोनार्क इंस्टीट्यूट है, फिर गुजरात में अस्करी इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन है, फिर कसूर में आ गया है, फैसलाबाद में है, गवादर में है। तो ये बनाने में गवादर वगैरह में तो बड़ी अच्छी बात है, मगर आप HEC तो पूछ लें उनसे, बगैर पूछे हुए थरपारकर में भी है। एनीवे 20 यूनिवर्सिटियाँ, तरीकाकार ये है कि HEC जब ये होता है तो HEC कहती है कि अच्छा आप इसकी फिजिबिलिटी आइडिया, अगर आपने प्रपोजल आए इसकी फिजिबिलिटी भेजें कि आप वहाँ पे ये चीज़ें वहाँ होनी चाहिए, रिपोर्ट हो कि ये कैसे फिजिबल है और इसकी क्यों ज़रूरत है, एम्स एंड कंडीशंस वो बताएं कि इतने यहाँ पे होना क्यों चाहिए और उसके लिए क्या क्या फैसिलिटी रिसोर्सेज हैं नहीं हैं जिनको ये यूनिवर्सिटी अलाउ की जा रही है, तो कितनी है। वरना एक कमरे के अंदर आपको पता है मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ बनाई गई थी जिसकी वजह से लाखों लोगों की जान को खतरा पड़ गया था। ये दोबारा उस तरह की हथौड़ा मार के किया जा रहा था। कोई NOC HEC की नहीं है, कोई कुछ नहीं, सीधा बना दिया है। अब ये बाद में यूनिवर्सिटियाँ अगर बन जाती हैं, HEC के लिए मुसीबत है कि गवर्नमेंट ने इजाज़त दे दी, HEC से बाद में पूछ रहे हैं। और HEC एक वाहिद आपको मानना पड़ता है कि उसकी वजह से कुछ यहाँ पे मादर पिदर आज़ाद है पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम। उन्होंने कुछ 1-2 कोताहियाँ चाहे हुई हों मगर उन्होंने बड़ी बेहतरी की है। एक स्टैंडर्ड्स बना दिए हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बना दिए हैं कि एक चेक आ गया है कि यूनिवर्सिटियाँ इस तरह रेगुलेट की जाएंगी। उनको जब आप कर देंगे तो अभी जो किया जा रहा था, उनकी जो ये पावर की जा रही थी उसमें खराबियाँ ये थी कि उसके ज़रिए जो किया जा रहा था कि एक तो उसमें हायर एजुकेशन के तरमीम के ज़रिए इसको वज़ीर आज़म का मातहत किया जा रहा था कि जो वज़ीर आज़म का मतलब है एजुकेशन मिनिस्ट्री के मातहत आगे, उसके तहत महद आ गया कि हमारी यही फलानी स्कॉलरशिप, हमारी मम्मी चाहे पे फूफी, खिलवाड़ आ गया ना। और वो हो रहा था, ये मैं तफसील बताऊंगा। 75 स्कॉलरशिप्स फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने दिए थे। वो इसहाक डार साहब नाम भेजते थे, मैं ये खबर दे दूं आपको कि इसको आप कर दें। वो कहते थे कि जनाब हमने इसका इंटरव्यू करना है, इसका वो करना है। उन्होंने कहा जी बस मैंने कर दिया, आपको समझ नहीं आता। और ये पूरा एक मजाक बन गया। फ़ोन आता था, इसको भी स्कॉलरशिप दे दें, इसको भी दे दें, इसको भी दे दें। ऑलरेडी प्रेशर था और जितनी की असिस्ट कर सकते थे मजामत वो HEC कर रही थी, मगर ये पहले ही शुरू हो गया था। फिर इसके ज़रिए जो HEC के चेयरमैन हैं उनका वफाकी वज़ीर का दर्जा ख़त्म कर रहे थे उनको, ताकि वफाकी वज़ीर के तौर पे वो ऊपर हैं एजुकेशन सेक्रेटरी के, तो वो मातहत कर रहे थे। फिर उनकी मेंबर्स की तकर्री और बरतरफी का इख्तियार भी वज़ीर आज़म के पास आना था। मतलब जो आपका काम नहीं कर रहा उसको फारिग कर देना, अपनी मर्जी के बंदे वहाँ पे लगा